जेपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। क्लास 9th के प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने आपकी हिंदी सामान्य के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और जिसका नाम है पत्र लेखन। पत्र लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आज भी अधिकांश बच्चे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि पत्रों को किस प्रकार से लिखा जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पत्र को सही तरीके से लिखना नहीं आता। कई ऐसे हैं जो पत्र के अंदर जो विषय दिया हुआ है वो विषय को ही नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। संबोधन किसे करना है, कैसे करना है और पत्र में क्या विषय वस्तु लिखना है, इसकी जानकारी अधिकांश बच्चों को नहीं हो पाती। और उसका कारण एकमात्र यही है कि पत्र कैसे लिखा जाता है इसके बारे में उन्हें जानकारी है ही नहीं। एक सामान्य जानकारी है कि पत्र लिखना है बस, और कुछ भी लिख दो। ये लापरवाही आप लोगों में से अधिकांश बच्चों को बाद में महंगी पड़ती है, क्योंकि जब पत्र परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र में आता है तो इसी लापरवाही की वजह से जो 4 नंबर या 5 नंबर का पत्र होता है वो या तो आपको गलत हो जाता है या फिर 1 या 2 नंबर मात्र मिल पाते हैं, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते कि किसे पत्र लिख रहे हैं, उसका प्रॉपर एड्रेस क्या है, उसको हम क्या संबोधन करेंगे और कहाँ पर हमें अपना नाम लिखना है, कहाँ पर पत्र पाने वाले का नाम लिखना है, बीच में क्या मैटर आना चाहिए, इस सब की जानकारी हमारे अंदर मौजूद ही नहीं है। अभी कुछ बच्चे से मुलाकात जब होती है और वो कहते हैं कि फलाने कार्य में मेरे को कुछ ज़रूरत है, या मेरे मार्कशीट में मेरा नाम गलत लिखा हुआ है, उसमें सुधार करना है, तो हम उसको कहते हैं ठीक है बेटा एक एप्लीकेशन लिख के दे दो। ठीक है, हम कहते हैं कि बेटा एक एप्लीकेशन लिख दो कि आपके नाम में कोई मिस्टेक है, तो क्या मिस्टेक है वो एप्लीकेशन में लिख करके दे दो हमें। और अब एप्लीकेशन लिखता है, ज़रा सा कागज़ का टुकड़ा फाड़ देता है, फाड़ करके उसमें लिख देता है मेरे कि मेरा नाम में मिस्टेक है, उसे सुधार दे, बस इतना लिख करके कागज़ दे देता। अरे ये कोई तरीका है पत्र लिखने का? मैं मजाक नहीं उड़ा रहा है किसी का, लेकिन एक जो हकीकत है उसका बखान कर रहा हूँ कि ये हकीकत है। अधिकांश बच्चों को पता ही नहीं पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र लिखने का तरीका क्या है। कलेक्टर को पत्र लिखना है कि परीक्षा के दिनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु अपने जिला के कलेक्टर महोदय या जिलाधीश महोदय को पत्र लिखें। आप पत्र लिखना है श्रीमान जिलाधीश महोदय, और एड्रेस क्या डाल रहे हैं, जेपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल, सुंदर नगर इंदौर, या फिर आप जहाँ रहते हो वहाँ का एड्रेस जगदीश नगर इंदौर, रामबली नगर इंदौर, रामनगर इंदौर, सुंदर नगर इंदौर। ये कोई एड्रेस होता है कलेक्टर महोदय का? आपको यही नहीं पता कलेक्टर महोदय होता कहाँ है, उसका प्रॉपर एड्रेस क्या है? यूँ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ये सब जानकारी होना चाहिए। मित्र को भी अगर पत्र लिख रहे हैं आप, मान लो परीक्षा में पत्र आ जाता है कि अपने मित्र को अपने बड़े भाई या बड़ी बहन की शादी में सम्मिलित होने हेतु एक आमंत्रण पत्र लिखिए। अब मित्र का आमंत्रण पत्र लिख रहे हैं, उसमें भी श्रीमान मित्र महोदय, सादर चरण स्पर्श, विषय, मित्र को बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करते हुए पत्र, फिर नीचे लिखेंगे महोदय विनम्र निवेदन है कि मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ और मेरे
बड़े भाई की शादी है और मैं अपने मित्र को आमंत्रित करना चाहता हूँ, मुझे अनुमति प्रदान करें, इस प्रकार की बात है। क्यों होता है ये? इसलिए होता है क्योंकि हमें जानकारी ही नहीं है और हमने कभी जानने का प्रयास ही नहीं करा कि पत्र कैसे लिखा जाता है। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र होते हैं दो प्रकार के, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। तो चलो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पत्र लेखन क्यों ज़रूरी है ये समझने का प्रयास करते हैं। तो लीजिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये पत्र लेखन क्यों ज़रूरी है ये आ रहा है, मैं आपको उसको समझाता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पत्र लेखन दरअसल विचारों के आदान प्रदान का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माध्यम है। पत्र लेखक अपना संदेश, अपना मैसेज, अपनी इच्छा और आवश्यकता को उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंचाता है। जिसको वह पत्र लिखता है ना, उस तक अपनी बात पहुंचाता, अपनी इच्छा, अपना संदेश, अपना मैसेज, अपनी ज़रूरत उस तक पहुंचाता है। और पत्र सेतु के समान है। सेतु मतलब जो दो किनारों को, दो लोगों को आपस में जोड़ता है, वो सेतु यानी बांध, ब्रिज। तो पत्र सेतु का काम करता है, दो लोगों को आपस में मिलाने का काम करता है, जो दूर बैठे व्यक्तियों को एक दूसरे से मिलाने में सहायता करता है। पत्र एक प्रकार के अर्ध मिलन ही है या आधा मिलन होता है। पूरा मिलन तो आमने सामने होता है, फेस टू फेस। लेकिन एक आदमी यहाँ इंदौर में है और आपका कोई रिश्तेदार, मित्र, सगा संबंधी भोपाल में है, तो जब आप उसको पत्र लिखते हो और उसको पत्र मिल जाता है, वो आपकी बात वो समझ लेता है, तो कहीं ना कहीं वो आधा मिलन हुआ ना। फेस टू फेस तो ये है कि आमने सामने बैठ कर के बातें कर रहे हैं, तो आधा मिलन हो जाता है पत्र। और इसके द्वारा हम अपने आत्मीय जन से भेंट भी कर लेते हैं, मुलाकात भी कर लेते हैं। अब ये बात अलग है कि वो पत्रों का जो दौर था वो ख़त्म हो चुका है जब से मोबाइल आया है। अब तो व्हाट्सएप पे या वीडियो कॉलिंग पे हम आपस में जब चाहे तब मिल लेते हैं। तो वरना एक समय ऐसा था जब मोबाइल नहीं था तो लोग मोहल्ले में एक व्यक्ति विशेष का बड़े बेसब्री से वेट करते थे, इंतज़ार करते थे। और वो व्यक्ति बहुत ही ख़ास होता था। मालूम है आपको कौन था वो? वो होता था पोस्टमैन, डाकिया। और जब भी वो हमारे मोहल्ले में आता था तो हम पूछते थे, भैया हमारे नाम की कोई चिट्ठी आई क्या, कोई लेटर आया क्या? और उसका टाइम फिक्स होता था और हम उसके टाइम फिक्स पर घर के बाहर खड़े हो जाते थे, उसको वेट करते रहते थे, कब आए हो, कब उनसे पूछे हमारा कोई लेटर आया क्या। और उस समय वो राजा हुआ करता था, पोस्टमैन। अब वो दौर ख़त्म हो गया। अब तो व्हाट्सएप है, वीडियो कॉलिंग करो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो, फटाफट हो जाता है हर काम। अब तो मिलना जुलना ही ख़त्म हो गया, पत्रिकाएँ ही नहीं आती। विवाह की पत्रिकाएँ देखे कितने साल हो गए। अब तो व्हाट्सएप पे ही भेज दी जाती है एक पत्रिका, सभी को सेंड कर देते हैं ग्रुप में, है ना? यही हो रहा है ना आजकल। तो मोबाइल ने जहाँ सुविधाएं दी हैं वहाँ बहुत कुछ छीन भी लिया है, बहुत कुछ छीन लिया है। अपनापन, प्यार, स्नेह, भाईचारा, मिलना जुलना सब ख़त्म कर दिया मोबाइल ने। पड़ोस में रह कर के हम एक दूसरे को बधाई नहीं देते हैं, मोबाइल से ही व्हाट्सअप कर देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली। बस कौन मिले एक दूसरे घर जाए। खैर, इसके द्वारा हम अपने आत्मीयजन से भेंट कर लेते हैं। हमारा शरीर भले ही कहीं रहता हो, पर पत्र के द्वारा मन और प्राण की उपस्थिति का एहसास पत्र पाने वाले को हो ही जाता है। पत्र में मनुष्य की आशा, निराशा, पीड़ा और उल्लास सब समाये होते हैं।
बचपन में जो पत्र लिखे जाते हैं उसमें भावुकता का अंश ज़्यादा होता है, काफ़ी इमोशंस होते हैं उसमें। जबकि थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो पत्र थोड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बन जाते हैं, क्योंकि तब तक हम समझदार हो जाते हैं, सयाने हो जाते हैं, अनुभवी हो जाते हैं। इसलिए पत्र का संसार एकाकी भी है और सांसारिक भी है। पत्र निजी जीवन को दर्शाते हैं और सरकारी कार्यालयों में भी प्रवेश कर जाते हैं। वे लेखकों के प्रिय विषय बन जाते हैं और राजनेताओं या महापुरुषों के अमर संदेशों को व्यक्त करने लग जाते हैं। कई महापुरुष, कई ऐसे लोगों ने पत्र लिखे हैं जो आज ऐतिहासिक हो गए हैं। जैसे नेहरू जी ने अपने पुत्री इंदिरा जी को पत्र लिखा था, गांधी जी ने अपने पुत्र को लिखा था। तो ये पत्र जो है ऐतिहासिक हो गए, क्योंकि इन पत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हुआ करते थे। अब पत्रों की विशेषताएं देखें हम। पत्र पारिवारिक और सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। पत्र भेजने वाले को भावना और संदेश को पत्र भेजने वाले की भावना और संदेश को पत्र जो है पाने वाला भली भांति समझ सके, इसके लिए पत्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है, पत्र सामने वाले को जिसको हम पहुंचा रहे हैं, जिसको हम लिख रहे हैं, उसे हमारी भावनाएं समझ में आना चाहिए, हमारी इच्छा समझ में आना चाहिए, हमारा अपनापन समझ में आना चाहिए, हमारा संदेश समझ में आना चाहिए। इसके लिए कुछ विशेषताएं हैं पत्र को लिखने की, उस पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। एक तो है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब होता है शॉर्टकट। पत्र लेखन में अनावश्यक जितने भी शब्द हैं, अननेसेसरी, वे शब्द नहीं लिखने चाहिए जिनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई मायने नहीं है। ऐसे शब्दों को लिखने से बचना चाहिए। और पत्र में जो बातें लिखनी आवश्यक है वह नपे तुले शब्दों में लिखना चाहिए। नपे तुले मतलब सोच समझ करके। दूसरा है सरलता। पत्र की भाषा सरल और बोलचाल की होना चाहिए। जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं ना, उसी लैंग्वेज में, उसी टोन में आपको पत्र लिखना चाहिए। बड़े बड़े शब्द, साहित्यिक शब्द नहीं लिखना चाहिए। शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सामने वाले को समझ में नहीं आएगी क्या लिख रहे हो आप। लोहपत गामिनी से मैं आ रहा हूँ, तो ये लोहपत गामिनी से मैं आ रहा हूँ, तो वो सोचने लग जाएगा लोहपत गामिनी होता क्या है, ये माथा पकड़ लेगा। सीधे लिखो रेलगाड़ी से आ रहा हूँ या ट्रेन से आ रहा हूँ। अब लोहपत गामिनी से आ रहा हूँ लिखोगे तो सामने वाला तो पागल ही हो जाएगा, ये कि कौन सा माध्यम है जिससे वो आ रहा है, कौन सी गाड़ी है ये। तो अपने को शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं करना है। सामान्य बोलचाल की भाषा जो होती है, हम आपस में बातें करते हैं, उस भाषा में हमें पत्र लिखना चाहिए। बड़े बड़े शब्दों से बचना चाहिए, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, छोटे छोटे वाक्य लिखना चाहिए। ठीक है। सहजता। आपसी बातचीत में हम जैसे सहज और स्वाभाविक रूप से बातचीत करते हैं, भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, वही भाषा शैली जो है पत्र को लिखते समय प्रयोग करना चाहिए। और सहजता मतलब होता है स्वाभाविकता, नेचुरल। अतः पत्र भी आपका स्वाभाविक होना चाहिए। प्रभावशीलता। अच्छे पत्र की खास विशेषता ये है कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जब वो पत्र प्राप्त करता है तो उस पत्र में जो बातें हमने लिखी वो बातें उसको प्रभावित करें, उसको थोड़ा सा मजबूर करे पढ़ने के लिए। तो ऐसे शब्दों का उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। पत्र की भाषा ऐसी हो कि सामने वाला प्रभावित हो जाए। सामने वाला मतलब जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जैसे ही पत्र उसको मिले और वो पत्र पढ़ना शुरू करे तो उसको महसूस हो जाए कि हाँ, मेरे अपने ने पत्र लिखा। अब आपका कोई खास मित्र है और आप इसको लिखोगे, श्रीमान मित्र महोदय कैसे हैं आप, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ, आप कैसे हैं, ऐसे लिखोगे तो सामने वाला बोलेगा क्या ये फालतू बातें कर रहा है। वो कहते हैं ना, आप लोगों के बीच में कहावत है, मैंने सुनी है, आप लोग कहते हो ना कि मित्र जब तक गाली नहीं दे तब तक मज़ा नहीं आता। ऐसा लगता है कि यार मित्र को तबीयत तो ठीक है इसकी, गाली क्यों नहीं दे रहा। मैं ये नहीं कह रहा गाली वाली दो, गाली देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कम से कम फॉर्मेलिटी जो है ना वो मत निभाएगा। सिंपल सी बात है, अरे ठीक है यार, किसी मित्र के यहाँ गए,
फॉर्मेलिटी नहीं की यार, जो सामने वाला चाय पूछेगा, इच्छा है चाय पीने की, बोल दे, फट से बोल दो आंटी जी चाय बनाओ यार, आंटी जी खाना रखा है क्या, भूख लग रही है मेरे को। कितना अच्छा लगता है, आत्मीयता, इसको बोलते हैं अपनापन। आंटी जी भी खुश हो जाएगी। और आंटी जी बोल रही बेटा खाना खाएगा, नहीं मैं खा के आया हूँ, मेरे को भूख नहीं है, भूख लग रही है फिर भी बोल रहे हैं नहीं भूख नहीं है। ये सब बोलने से क्या वाला है, आंटी जी पूछे उसके पहले ही बोल दो, आंटी जी भूख लग रही है मेरे को, कुछ है क्या, रोटी वोटी दे दो ना, रात की पड़ी हुई दे दो, मैं तो खा लूँगा, सब्जी नहीं है तो अचार दे दो। अरे कितना अच्छा लगेगा आंटी जी को, मालूम है आपको। तो ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग आपको करना चाहिए ताकि सामने वाला प्रभावित हो जाए। अब पत्रों के प्रकार, जैसे मैंने बताया 2 प्रकार के पत्र होते हैं, एक औपचारिक है ना अनौपचारिक, ये कल बताएंगे, ठीक है ना। आज इतनी काफ़ी है, समझ में आ गया होगा मेरी बात। तो फिर बच्चों, पत्र को लिखते समय ध्यान रखा करो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, शेष अगले पत्र में, शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। हैव ए नाइस डे।